मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई जल चढ़ाने आए या बेलपत्र चढ़ाने आए या भूल से भी मेरी देहली पर चढ़ जाए, उसके मन में क्या चल रहा है आप तुरंत बस नंदी से जाकर कह देना, नंदी मुझे बता देगा। मैं शाम को प्रदोष काल के समय रोज भ्रमण पर जाता हूं, मैं कल्याण कर दूंगा। बस इतनी से। अब बीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? बीणा देवी सरस्वती का काम क्या है? शिवजी के मंदिर में बीणा देवी सरस्वती का कार्य क्या है? भगवान शंकर की चौखट पर पार्वती मैया अंदर है, नंदी के पास में माता लक्ष्मी विराजमान है, वीणा देवी भगवान शंकर की चौखट के बाहर शिष्य गुरु के द्वार पर है। और वीणा देवी ने कह दिया, भोलेनाथ अब आपके मंदिर में जो भी आएगा, जो जिस भाव से आएगा, भले वो मांगे ना मांगे, पर मैं उसके हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी। और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना। बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष काल। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। आपसे भी कहना चाहूंगा, आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, इस ग्राउंड में बैठकर, इस सुंदर कथा स्थल पर बैठकर, लाखों की संख्या में आकर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, ये विश्वास रखना दिल से सुन रहे हो तो मेरा बाबा देता भी दिल से ही है, खाली नहीं छोड़ता, वो देता है दिल से। आप यहां से जब जाएं तब एक बार दिल से उसको नमन कर कर, दिल से कहकर जाना, उसको हृदय से विनय कर कर जाना, निवेदन कर कर जाना, करेगा। बिना मांगे दे देता है, बिना मांगे। रिटर्न बढ़ल बाबा, बिना मांगे प्रदान कर, बिना मांगे वो दे रहा। शिव कृपा आप करो। प्रसाद मांगा नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद देने वाला अपना हाथ खुद आगे बढ़ाता है देने के लिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाओ तुम, भले मत मांगो। जिसने हाथ आगे बढ़ाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाया है, मेरा महादेव हाथ आगे बढ़ाकर उसकी झोली भर देता है, ये निश्चित है। राम जी को, भगवान कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को, घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका जब हम पूजन करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तो आपको हाथ लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं की वहीं आप भगवान को स्नान करा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं। पर
केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जिनको जल चढ़ाने लिए आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। हम जब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं देने के लिए, तो महादेव भी अपना हाथ बढ़ाते हैं सब कुछ लुटाने के लिए। आप उसके बल पर वो प्रदान करता, वो देता। महाराज सरस्वती जी ने मांगा मुझे कुछ वर दीजिए, दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप बोलिए मैं क्या कर सकती हूं आपके लिए, क्या करूं मैं आपके लिए। बस इतना करिएगा, मेरे दरवाजे पर कोई आए उसके मन की बात मुझे बता दीजिए। प्रसाद लेने वाला और देने वाला दोनों में अंतर होता है। मैं बहेड़िया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। पुत्र काव्य की स्मृति में यह कथा चल रही है और आपका जो आत्मीय प्रेम यहां पर आए हुए भक्तों के प्रति जो रात को 5-5, 10-10 हजार, 15-15 हजार लोग यहां ठहर रहे हैं, उनको सुबह चाय बिस्कुट, फिर भोजन, रात्रि को सब सोते हैं तब सुंदर दूध उकलवाकर सबको गिलास भर भर कर दूध पिला देना, रात भर चाय चला देना। मैं बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा तो बहुत देखी और बहुत करी, पर यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था दी है, यजमान परिवार ने जो ये व्यवस्था प्रदान करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दी। एक देखी थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, बसंत जी अग्रवाल ने कराई थी। एक खरगोन में, वो कौन परिवार था जिन्होंने खरगोन में कराई थी। समिति कराती है तो समिति अपने हिसाब से व्यवस्था करती है। एक अकेला यजमान जब कथा कराता है और वो यजमान इतनी व्यवस्था देता है, तो बहुत भोलेनाथ जी से हम हर पल यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इनको इतना देना कि ये दोनों हाथों से ऐसे ही लुटाते हैं, ऐसे ही कृपा कर। ये करुणा है भोलेनाथ जी की, ये दया है भोलेनाथ जी की, ये उदारता, ये करुणा है भोलेनाथ बाबा, ये दया। और फिर कहकर जा रहे हैं, इस व्यासपीठ से इतना जरूर कहूंगा, जहां जहां शिव पुराण कथा करी है वहां वहां से लोगों ने डबल से फोन लगाया है कि एक बार शिव पुराण फिर दे दीजिए। मेरा बाबा शिव पुराण कराने के बाद इतनी कृपा कर देता है, इतनी दया कर देता है कि जितना लोग बाबा के लिए खर्च करते हैं उससे 1000 गुना बाबा फिर दे देता है। ये शिव कृपा, ये उदार, ये करुणा, बाबा फिर दे दे। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा। महाराज प्रसाद मांगा जाए वो एक अलग, प्रसाद देने वाला आवाज लगाए, ए भैया इधर आओ, ले प्रसाद लेकर जाओ। कितना सुंदर कहा है स्कंद पुराण के अंदर। एक बार हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण का एक संवाद की सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। तो लोगों ने पूछा ये कैसे चले जाता है, तो कहा प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है, जहां भगवान का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, मंत्र माला स्मरण हो, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान हो, मंदिर देवालय हो, प्रसाद वहां बंटता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों चले जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है, अपना वाला आया तो हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, इसलिए वो नरक चले जाता। पर आज इतने समय के बाद प्रसाद शिव महापुराण में एक बात फिर कहने जा रहे हैं। स्कंद पुराण की, पद्म पुराण की, गर्ग संहिता की और शिव महापुराण की एक बात आज आप लोगों को कहने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं कही। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा, प्रसाद देने वाला व्यक्ति
जब किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा कर कर प्रसाद देता है तो वो भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार में, भगवान विष्णु के बैकुंठ में जहां माता लक्ष्मी जी भोजन बनाती है, लक्ष्मी जी भोजन बनाकर रख देती है, परसने का कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो हाथ लंबा कर कर बुलाकर प्रसाद देता है। और हमने देखा यहाँ बहेड़िया परिवार जो कथा करा रहा है, हमने छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के, हम लोग तो कभी रसोई घर जाते नहीं तो गए भी नहीं, तो हमने उसमें वीडियो में देखा कि कई माताएं बुला कर दे रही, भैया चाय लो, उधर से बिस्कुट लो, भैया आओ इधर आओ चाय लो, उधर बिस्कुट रखा है बिस्कुट लो, लो दूध प्रसाद लो भोजन प्रसाद लो, ये बुलाकर जो दे रहे हो। तो हम पूर्ण भरोसे से कर सकते हैं कि बैकुंठ में लक्ष्मी जी तो बनाएगी पर नारायण को भोजन आप ही खिलाओगे, ये निश्चित है, ये विश्वास है, आप ये जागरूकता है। जब बड़ी बड़ी कथाएं का आनंद लेते हैं तो रोड पर भी लोग स्टॉल लगाते हैं, कोई पोया बांटता है, कोई चाय बांटता है, कोई हलवा बांटता है, कोई सामान बांटता है, आवाज लगा के भैया आओ इधर आओ ये लेकर जाओ, सालासर जी जाओ सालासर जी में मेला हो, खाटू श्याम जी जाओ खाटू श्याम जी का मेला हो, सांवरिया जी जाओ सांवरिया जी का मेला हो, आप चार भुजा जी जाओ चार भुजा जी का मेला हो, बड़े बड़े सेट स्टॉल लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, आओ ले जाओ, दोनों हाथों से लुटाते हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी शिव महापुराण दिल से सुनी होगी कि हाथ लंबा कर कर देने वाले के लिए मेरा महादेव हाथ लंबा कर कर करोड़ों लुटा देता दे देता। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। और हम भी इस बड़ोदरा से सीख कर जाएंगे बहुत कुछ, कि 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है, रुद्राक्ष का वितरण और रुद्राक्ष महोत्सव का जो आनंद होने वाला है फरवरी में, हम भी प्रयास करेंगे कि जैसा बहेड़िया परिवार दोनों हाथों से दिल से हम कहना चाहेंगे, जहां जहां पर कथा करी है सबसे, कि दिल से आप भी आकर आनंद के साथ हाथ लंबा कर कर खूब लोगों को खिलाओ, चाय पिलाओ, चाहे पोहा खिलाओ, चाहे हलवा खिलाओ, दिल से लुटाइए आनंद के साथ, ये सीख कर जाए। और हम भी पूर्ण आनंद के साथ उस कथा का रस तत्व, पूर्व में अति भीड़ होने के कारण बस, परंतु अब की बार व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से करें जिससे आप लोगों को रुद्राक्ष अच्छे से प्राप्त हो जाए और उसका आनंद आपके जीवन में मिले। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। तारकासुर, बिना मांगे तारकासुर को सब मिल गया, देवताओं में हलचल मच गई, सारे देवताओं में हलचल मची। तो देवताओं ने विचार करा आखिर क्या हुआ ये सब। तारकासुर का एक नियम था, बट वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है, शमी के वृक्ष के नीचे तारकासुर भजन करता है। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लौंग समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी, अब दूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है,
कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और उस आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है, सुख का अनुभव हो। बस एक बात का स्मरण रहे आपको, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़। शिव कथा कह रही है, तारकासुर ने तारकासुर खूब उपद्रव। अब सारे देवताओं के पास सूचना मिल गई, जाओ 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर तारकासुर से बात करी है। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने तारकासुर से बात करी। कहा आप उपद्रव कर रहे हो, तब साधना करा, भजन करा, कीर्तन करा, सब कुछ आपके पास में है, अब उपद्रव क्यों करना? तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी वह आप बता दीजिए। तारकासुर ने कहा मुझे मारने वाला संसार में कोई जन्म नहीं लिया है, मैं मरूंगा नहीं, ये निश्चित है। भगवान नारायण ने पूछा कोई तो कारण होगा जिससे आपके प्राण छूटेंगे। दुनिया में पहला तारकासुर ऐसा था जिसने अपने मृत्यु होने का भी साधन बता दिया था। रावण ने यह कभी नहीं कहा था कि मेरे को मारने का साधन यह है कि मेरी नाभि में अमृत है। कंस ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, रावण ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्यकशिपु ने नहीं बताया था कि मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष आदिक जितने भी असुर हुए इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं ऐसा मरूंगा। केवल शंकर भगवान का एक भक्त तारकासुर ऐसा था जो भगवान नारायण से कह रहे हैं कि मेरे मरने का साधन एक है, मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब आप शिव जी का ब्याह करा दो और मेरा वध करा। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है शंकर जी की शादी कराना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन काम है बेटी को ये बोलना, बच्चों को ये बोलना कि अब मैं तुम्हारी शादी पक्की कर रहा हूं और वहां कर रहा हूं। इतने में बेटा बेटी का मुंह भगोना हो जाता है। पापा हमसे तो पूछते, मम्मी पापा हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है, उन्होंने मन से मेरा ब्याह पक्का कर दिया, मुझसे पूछना तो था। शिव जी के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटेंगे, शंकर भगवान का जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। ये तारकासुर ने भगवान नारायण से कह दिया। रावण ने कभी नहीं कहा मेरी नाभि में अमृत है, हिरण्यकशिपु ने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसे मरूंगा, कंस ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, हिरण्याक्ष ने कभी नहीं कहा मैं ऐसे मरूंगा, पर तारकासुर एक अकेला था, शंकर का भक्त था, इसलिए कह दिया शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अब तुम शिव जी की शादी कराओ। तारकासुर से हमारे लोगों ने सीखा, ये सीखा है हमारे लोगों ने, ऐसा नहीं बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना, करूंगा पर थोड़ा सा पहले मकान बना लूं, थोड़ा सा मकान का ये काम करवा लूं, इसके बाद बेटी ब्याह का। मतलब तारकासुर का संबोधन ध्यान में है, मरूंगा पर शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। भगवान शिव का पुत्र अब समाधि में लीन थे, कौन मारे इनको? पहले समाधि तोड़ो। अब समाधि को तोड़ने के लिए सारे प्रयास कर लिए, तब आज ही का दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव को बुलाया गया, जाओ कामदेव जाकर समाधि तोड़ो।
कामदेव ने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए, खूब चलाए, पर शिव जी की समाधि नहीं टूटी। तब समाधि में बैठे हुए देवाधिदेव महादेव को माता सती ने स्मरण कराया, ये मेरी बहन का पति है, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती और मेरी बहन है रति, ये रति का पुत्र है, रति का पति है कामदेव। आप मेरे लिए कुछ नहीं करे, कम से कम इनके लिए थोड़ा सा आप नेत्र खोल लीजिए। देवाधिदेव महादेव रिश्तेदारी निभाना जानते थे। दुनिया में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने संबंध को निभाना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं, संबंध निभाना जानते हैं कि संबंध किसको कहते हैं। शिव जी ने, कामदेव ने नेत्र खोल, जो बाण छोड़ा, शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। खुलते से ही आम के पल्लव में, आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पल्लव पर कामदेव छुप कर बैठे थे। जलकर भस्म हो गए। कामदेव ने आम के पल्लव को पकड़ कर रखा था, आम के वृक्ष को, आम के पल्लव को पकड़ कर रखा है कामदेव ने। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने आकर उस आम लेके, उस आम के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कहा, कामदेव चिंता मत करो, अगर तुम भस्म भी हो गए हम शिव से तुम्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया, बड़ी कृपा करी, इस आम के पल्लव के ऊपर आपका मुझे दर्शन हुआ। आज भी सनातन हिंदू धर्म के अंदर घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल बांधी जाती है, क्योंकि वो आम की बंदरवाल नहीं होती, 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, और हम जब उस चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आम के पत्ते की बंदरवाल है। अब इधर गुजरात में बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, बनती है क्या? बनते हैं यहाँ पर। आज भी घर में शुभ कार्य होगा, आम के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाएगी। विवाह होगा, आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे थे और आम के वृक्ष के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कामदेव को दर्शन